सबदानि सानि राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई विरह निराज जगाय के धर चो भाई साधि संग कर सार रस नैन पियाय गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनवाई तरफ उठे बे कलर जैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन चला रहे मन स्थिरताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरत चले पावे निज घर आशा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो विजय चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सकर करो दान करो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी सकर करो दान करो नित राधा स्वामी सकर करो दान करो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ा कर सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातारी कृपा सिंधु समरथ पुष्प आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन और चरण पर तैम खले नहीं गाओ मैं हरा करे रस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनु विनीत करो तुमसे आओ अचल भगवती मई दया प्रभु दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम यान करो अब राखो नित साथ दीन दयार पिता निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया भरत कसौ तुम रहते विलम्ब करो दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पाद दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ पर सविनय कर पुकार साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार साधु संगमय दे अनित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैर्व्याप्तं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथानादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः
मुनिरादिगुणादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वं साधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं तीर्णरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परम आराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा श्री चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज इष्टायनी सत्संग का 40तम पर्व में आप परम दयाल का पुत्र पांजाधारी कर्मी और दादा माँ सभी भक्ति मती माँ दादा सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। और आज इस सत्संग का शुरुआत करते हुए पहले बानी पाठ के लिए सत्यानुसरण का बानी पाठ से शुरुआत होगा। हमारा बांग्ला में पहले बानी पाठ करेंगे श्रीयुक्त अमल घोष दा। जय गुरु दादा, मैं अभी पाठ कर लो। हाँ दादा पाठ। हाँ। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण हইতে पाठ। বন্ধুর নিকট উদ্ধত হেও না, কিন্তু প্রেমের সহিত অভিমানে তাকে শাসন করো। বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না, কিন্তু যা পাও প্রেমের সহিত গ্রহণ করো। কিছু দিলে পাওয়ার আশা রেখো না, কিন্তু কিছু পেলে দেওয়ার চেষ্টা করো। যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো। আর তা যদি না করো, তবে তোমার চাইতে হীন আর কে। তোমার গালে চড় মারলে যদি বলতে পারো কে কাকে মারে, তবে অন্যের বেলায় বলো ভালোই। খবরদার, নিজে যদি ভাবতে না পারো, তবে অন্যের বেলায় বলতে যেও না। যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সেজো, অন্যের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সেজো না। বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো, আর অন্যের বেলায় সংসারী সাজো, এমন ভেলো ভালো। যদি মানুষ হও তো নিজের দুঃখে হাসো, আর পরের দুঃখে কাঁদো। নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ করো,
তবে কখনো কাউকে মরো বলো না। জয় গুরু, সত্যাनुসরণ। जय गुरु। अभी मराठी में श्री शुभंकर पाटिल। जय गुरुदेव। हाँ, श्री श्री ठाकूर जींच्या हस्तलिखित सत्यानुसरणचा मराठी अनुवाद. बंधूशी उद्धट होऊ नकोस, उलट प्रेमासह अभिमानाने त्याला नियंत्रित कर. बंधूपासून कसली अपेक्षा बाळगू नकोस, परंतु जे मिळेल ते प्रेमाने ग्रहण कर. काही दिल्यास मिळण्याची आशा ठेवू नकोस, परंतु काही मिळाल्यास देण्याचा प्रयत्न कर. जोपर्यंत तुझ्या शरीर व मनाला यातना होतात तोपर्यंत तू एका मुंगीची यातना निवारण्याच्या दिशेने प्रयत्न कर. आणि असे जर करू शकला नाहीस तर तुझ्या इतका हीन अन्य कोण. तुझ्या गालावर थप्पड मारल्यास जर म्हणू शकशील की कोण कोणाला मारते आहे, तर दुसऱ्याच्या ही वेळी तसे बोल चांगलेच आहे. खबरदार, जर आपल्या प्रसंगी असा विचार करू शकत नसशील तर दुसऱ्या प्रसंगी तसे बोलायला जाऊ नकोस. स्वतःच्या कठीण प्रसंगी जर व्यवहारी बनतोस तर दुसऱ्याच्या वेळी ब्रह्मज्ञानी बनू नकोस. उलट स्वतःच्या दुःखद प्रसंगी ब्रह्मज्ञानी हो आणि दुसऱ्याच्या वेळी व्यवहारी हो. असे झाल्यास चांगलेच आहे. जर तू माणूस असशील तर स्वतःच्या दुःखात हसशील आणि दुसऱ्याच्या दुःखात रडशील. स्वतःचा मृत्यू जर आवडत नसेल तर कधी कोणाला मर असे म्हणू नकोस. जय गुरु. जय गुरु। अभी हिंदी में कविंद्र सेनापति। जय गुरुद्वारा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज ठीक है। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। बंधु के निकट उद्धत न बनो, किंतु प्रेम के साथ अभिमान से उस पर शासन करो। बंधु से कुछ प्रत्याशा न रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम सहित ग्रहण करो। कुछ भी देने पर पाने की आशा न रखो, किंतु कुछ पाने पर देने की चेष्टा करो। जितने दिनों तक तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है, उतने दिनों तक तुम एक चींटी की भी व्यथा के निराकरण की ओर चेष्टा रखो। और यदि ऐसा न कर सको तो तुमसे बढ़कर हीन और कौन है। अपने गाल पर थप्पड़ लगने पर यदि कह सको कौन किसको मारता है, तभी दूसरे के समय बोलो अच्छा ही है। खबरदार, स्वयं यदि ऐसा नहीं सोच सको तो दूसरे के समय बोलने मत जाओ। यदि अपने कष्ट के समय संसारी बनते हो तो दूसरे के समय ब्रह्मज्ञानी मत बनो, बल्कि अपने दुख के समय ब्रह्मज्ञानी बनो और दूसरे के समय संसारी। ऐसा कृत्रिमतम भाव भी अच्छा है। यदि मनुष्य हो तो अपने दुख में हंसो और दूसरे के दुख में रो। अपनी मृत्यु यदि नापसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो न कहो। जय गुरु। जय गुरु। अभी इंग्लिश में देवकिशोर पांडा। जय गुरु, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज ठीक है। Satyanusaran English version. Be not arrogant to a friend, but punish him with love and affectionate dignity. Bear no expectation from a friend, but receive with love whatever you may get. Give but hope not for any return. For anything received, try to reciprocate. As long as you feel pain in your body and mind, keep to trying remove the pain of even an ant. If you don't do this, who is there more deficient than you? If you get a slap on your face and can say who is beating whom, then say that of another. Well and good, but beware, if you can't think like this in your own case, don't talk like this in the case of another. If you become secular at the time of your own difficulties, don't begin to be spiritual at the time of others. Rather, be spiritual at the time of your own difficulties and secular at that of others. Even such a pretension is good. If you be a man, you will laugh at your own grief and weep at that of others. Jai Guru. जय गुरु। आज इस भव्य संध्या में हम परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का श्री चरण में एकत्रित हुए हैं। ये जो हमारा इष्टायनी सत्संग का आज 40तम पावन है पर्व,
और उसी में हम कोशिश करते हैं ठाकुर जी को जो अमृत वाणी उन्होंने उनका सत्यानुसरण में पूंजीभूत करके गए हैं, उसी का ही कुछ वाणी हम चयन करके ये इष्टानी में उसके ऊपर हम लोग हमारा ज्ञान का परिधि को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, अन्वेषण करता है कि उसका चर्चा करके विश्लेषण करके, और इसमें हम लोग कामयाब होने के लिए हम पूरा महाराष्ट्र का और पूरा भारतवर्ष का सभी एज से हम यंग ग्रुप, हमारा जो मैच्योर्ड दादा लोग है, ऋतिक दादा लोग है, सभी को यहाँ पे बुलाते हैं और वहाँ पे इस वाणी के ऊपर चर्चा होता है। आज उसी का एक प्रयास है और उसका रूपरेखा मैं आपको बता दूंगा। उसका पहले बता देता हूँ, आज का सत्संग जिन लोग ठाकुर भोग दिए हैं सत्संग के उपलक्ष्य में, उनका मैं नाम का घोषणा कर देता हूँ। पहले हमारा श्रद्धेय अशोक साहूदा, जो उनका जो नीस है उनका अर्पिता नायक, उनका शादी होने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में ये आज का भोग निवेदन किए हैं। और दिए है हमारा मनीष कलमकर एसपीआर हमारा बदलापुर का, उनका फादर इन लॉ ससुर जी का जो शारद खैरनाथ, उनका स्मृति में उनका मंगल कामना करके ये आज का सत्संग दिए हैं। और ये हर मंगलवार को हम लोग ये जो सत्संग करते हैं, सबसे मेरा विनती है कि इस शुभ अवसर में आप लोगों का जो भी कोई उपलक्ष्य में सत्संग देना चाहता है, और तो उसमें ठाकुर जी के चरण में उनका मंगल जरूर हम पहुंचा देने की कोशिश करेंगे। तो वो आप लोग पहले ही हम लोगों को जानकारी दे देंगे कि आप सत्संग इस अगले ट्यूसडे देना चाहता है, आपका कोई भी उपलक्ष्य हो आगे पीछे का, उसको ये करके आप दे सकता है। ये निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम का रूपरेखा है वो मैं थोड़ा क्विकली बता देता हूँ। पहले भजन पेश करेंगे हमारा संगीता महापात्र माँ, जो खुर्दा उड़ीसा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारा कोकड़ाझाड़ आसाम से जुड़े हुए हैं जसोदा देवनाथ माँ। जसोदा माँ इसका पहले भी इष्टायन में उनका मधुर भजन पेश किए हैं। आज दोबारा हम लोग को मौका मिलेगा उनका गाना सुनने के लिए। उसके बाद जो आलोचना होगा, आलोचना में भाग लेंगे पहले हर्षल हलगारकर जो पनवेल से है, और उसके बाद दूसरा आलोचना करेंगे हमारा जयेश चौधरी भाई जो खारघर से है, आप सब जानते हैं। और आखिर में हमारा अशोक साहूदा इस आज का जो सत्यानुसरण का बानी है उसका रूपरेखा पूर्णता देंगे आखिर में डिस्कशन करके। उसके पश्चात हमारा एक प्रश्नोत्तर का सेशन रहेगा, समय बचेगा तो। और आखिर में हमारा बद्री नारायण महापात्रदा खुर्दा से उन्होंने एक कोरस पेश करेंगे। ये है हमारा आज का सत्संग का रूपरेखा। और सत्संग का शुरुआत करते हुए मैं पहले आमंत्रण करता हूँ हमारा संगीता महापात्रदा महापात्र माँ खुर्दा से। माँ आप ज्वाइन किए हैं ना? दादा वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनका नाम देख रहा था तो मुझे लगा उन्होंने ज्वाइन किया, समझ गया। तो आखिर मैं अभी निवेदन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ यशोदा माँ को अपना भजन पेश करने के लिए। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु जय गुरु। आवाज ठीक है माँ, शुरू कीजिए। दयाल हो
तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी। तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी। तेरे बिना क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो, दयाल हो, दयाल हो, दयाल सुखना मैं चाहूं, ऐ मेरे नाथा। हृदय में जब तुम हो, दुख में सुख आता। सुख ना मैं चाहूं, ऐ मेरे नाथा। हृदय में जब तुम हो, दुख में सुख आता। तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी। तेरे बिना क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो, दयाल हो, दयाल हो, दयाल युग से युग तुम हो, हे परम पिता। तुम न मिलते तो मैं खो जाता। युग से युग तुम हो, हे परम पिता। तुम न मिलते तो मैं खो जाता। तुम हो मेरे स्वामी, ओ जगत के नामी। तेरे बिना क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा। दयाल हो, दयाल हो,
दयाल हो दयाल हो जय गुरु। जय गुरु माँ। अति अपूर्व, आपका हृदय का पूरा आवेग के साथ ठाकुर जी को जो पुकारा, दयाल हो दयाल हो दयाल, हम सभी का, हम मनमुग्ध हुए हैं आपका ये कंठ, मधुर कंठों का ये संगीत सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठाकुर जी आपका, परिवार का, सभी का मंगल करे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय। अभी संगीता माँ आप ज्वाइन हुए हैं क्या? जस्ट जय गुरु हाँ माँ, आपका भजन पेश कीजिए जी। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। पांचजन्य की हमारी भूमि में, सारथी नभ कुरुक्षेत्र में। पांचजन्य की हमारी भूमि में, सारथी नभ कुरुक्षेत्र में। विधि पुरुष प्रभु प्राणदाता, विधि पुरुष प्रभु प्राणदाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। प्रलय युद्ध घन घोर छाया, मानव नर तन मरण लाया। प्रलय युद्ध घन घोर छाया, मानव नर तन मरण लाया। निर्भय करो प्रभु प्राणदाता, निर्भय करो प्रभु प्राणदाता, जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता। हे ठाकुर तुम शांति दाता। परम ब्रह्म रूप अनंत घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ। परम ब्रह्म रूप अनंत घन इष्ट, ज्योतिर्मय प्रभु सच्चिदानंद पृष्ठ। पुरुषोत्तम प्रभु स्वस्ति दाता, पुरुषोत्तम प्रभु स्वस्ति दाता,
जीवन रन में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता परम पिता तुम मुक्ति दाता जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता हे ठाकुर तुम शांति दाता हे ठाकुर तुम शांति दाता हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु दादा। जय गुरु संगीता माँ, बहुत ही अपूर्व सुंदर आपके नाम के साथ ही संगीत जुड़े हुए हैं संगीता माँ। हम मुग्ध हुए हैं आपका ये भजन सुन के। ठाकुर जी आपका परिवार का सभी का मंगल करें। जय गुरु माँ। आज इष्टायनी का हमारा सत्यानुसरण का आज जो वाणी पाठ हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं पहले आमंत्रण देता हूं। हमारा पनवेल से जो रहते हैं हमारा हर्षल हलगारकर भाई, ये बहुत ही एक मेधावी छात्र है और ठाकुर जी के प्रति इस उम्र में इतना सुंदर प्रेम और अकोपट से वो ठाकुर जी का आलोचना करते हैं। हम बहुत पहले काफी बार सुने हैं, तो आज इष्टायनी में पहली बार उनको बुला के ये जो ठाकुर जी का सत्यानुसरण का वाणी के ऊपर चर्चा करने हम ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म में वो अपना जो विश्लेषण है इस वाणी के ऊपर पेशकश कर पाए। तो फिर से मैं आमंत्रण करता हूँ हमारा हर्षल को। हर्षल जैन हो जाओ। हाँ जय गुरु। 15 मिनट का समय है, तुम उस वाणी के ऊपर चर्चा करें। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज एकदम फर्स्ट क्लास है। श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हयग्रीवम उपास्महे। बंधु के निकट उद्धत न बनो, किंतु प्रेम के साथ अभिमान से उस पर शासन करो। बंधु से कुछ प्रत्याशा न रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम सहित ग्रहण करो। कुछ भी देने पर पाने की आशा न रखो, किंतु कुछ पाने पर देने की चेष्टा कोशिश करो। यही ठाकुर की वाणी जीवन के मूलभूत तत्व सिखाती है, जैसे निंदा ना करना, सत्य वचन बोलना। अभी निंदा करना क्या है? किसी के बारे में भले के बदले बुरा कहना। बुराई को प्रश्रय नहीं देना क्या है? मतलब मित्र की किसी भी गलती या त्रुटि नजर आने पर उसको छिपाना या नजरअंदाज नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं देना है, उसे समझाना होगा ताकि वह गलत मार्ग पर अग्रसर ना हो। अभी प्रश्न आता है, क्यों समझाए? क्योंकि वह गलत मार्ग पर जाएगा तो उसकी तो क्षति होगी ही, उसके साथ साथ हमें भी वह देख दुख होगा। और इसके लिए मुझे परमपिता से उसके लिए प्रार्थना करनी होगी और उसे ठाकुर की यह वाणी बताऊंगा। देखिए ना कितना सुंदर लिखा है, प्रेम के साथ शासन। मतलब उसे तकलीफ हुए बिना, उसे हर्ट किए बिना उसे शासन करना है, लेकिन अंतर में प्रेम रखकर। अभी हमें समझाना होगा बुरा कार्य क्या है। बुरा जो गलत है, गलत माने जिससे हमें ठाकुर के सामने जाने से शर्म आ रही हो, तो समझे हमने गलती की है। शांतिदीप दादा से भी पूछा गया था, बुरा कार्य क्या है? दादा बोले, ऐसा कार्य जिसे कोई पसंद ना करता हो, जिससे जीवन वृद्धि के लिए जो बांधक है।
वही बुरा है, वही पाप है, और जो जीवन वृद्धि के लिए सहायक है, वही पुण्य है। कितना सुंदर पाप और पुण्य की परिभाषा दे दी है। शिष्य पितृदेव बोले, बोलो बुरा क्या है, मतलब बुरा किसे कहोगे? तो किसी ने कहा, जैसे चोरी करना। तो इससे पहले बताओ कि चोरी करना बुरा क्यों है? क्योंकि चोर को पूछेंगे तो वह तो कहेगा कि चोरी बुरी बात नहीं। वह कहेगा इससे तो मेरा परिवार चलता है, वह उनके जीवन वृद्धि के लिए ज़रूरी है। मेरा तो कर्तव्य है कि परिवार को पोषण करना है, और मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर रत्नाकर वाल्या की स्टोरी याद आती है। कैसे वह भी चोरी करता, डकैती करता था, और उसका वह समर्थन देता था। वह भी गुरु कृपा से वाल्मीकि बन गया, उसे भी गुरु ने बचाया। यहाँ पर ठाकुर जी की वाणी याद आती है, सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तुम धर्म समझना। यह कहा है, हमें सभी को बचाना होगा, तभी तो हम बच पाएंगे। अभी देखिए करंट सिचुएशन, कैसे एक कोविड इन्फेक्टेड होता है तो वह दूसरों को भी कर सकता है। इसीलिए हमें देखना है दूसरे दूसरे भी स्वस्थ रहे, तभी हम रहेंगे। इसलिए ठाकुर जाचन का मार्ग दे गए हैं। इसलिए वह दीक्षा बढ़ाने की बात कहते हैं। हमें वह एटीट्यूड नहीं रखना है कि सामने वाले का घर घर में गंदगी है और मैं मेरा घर ठीक रखता हूँ, मुझे क्या करना है दूसरों से, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा रहूंगा। लेकिन कोई मक्खी आकर दूसरों के घर घर की गंदगी में बैठी है, वह उड़कर हमारे घर में भी आ सकती है। उसे पता नहीं है कि यह आपका घर है, नहीं आना चाहिए था। आप भी बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए कहता हूँ, दोस्ती गलती का समर्थन मत दो, नहीं तो वह हम भी मतलब हम में भी आ सकती है। ठाकुर बार बार अपना परिवेश, पास पड़ोस सभी को दीक्षा लेने के लिए जाजन करने को बोला है, ताकि तुमने दीक्षा ली है, तुम तो ठीक हो। मतलब हम कह सकते हैं दीक्षा जैसे मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश है, और जाजन वैक्सीन का काम करेगा, क्योंकि जाजन ही सॉल्यूशन है। और आज का वाणी वही कहता है कि अपने मित्र को भी समझाना, बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर ले जाना, और वो भी प्रेम से। वही उसका वही उसको समझाना ही जाजन है, ताकि वह ठीक रहे, वह बचे, और हम भी अभिमान से उसे शासन करते हैं। अभी कोई टीचर का फेवरेट प्रिय स्टूडेंट हो तो वह कैसे उसे अधिकार पूर्वक शासन करता है। उन्हें अपने शिष्य के प्रति अभिमान होता है। अभी अभिमान ना हो तो प्रेम भी नहीं होता। ट्रू फ्रेंड आर नेवर अपार्ट, मे बी इन डिस्टेंस बट नेवर इन हार्ट। शोणी कोण शतां शपाल नकला तुर्वार गर्वानल शुभ्यच्छुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे। देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे, योऽसौ दयालुः पुरा दानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये दत्ते स्म वित्तेशताम्। One who tries to remove your defects, advises you well, and steers you on a righteous path, tells other about your positive qualities, does not desert you in times of trouble, and gives in times of need, is a good friend. But Thakur adds that once you got help, you try to reciprocate it. कितनी सुंदर बातें कही हैं। मित्र को मदद भी करो तो उसका सम्मान रखकर, उसे लाचारी ना महसूस हो। वह गलती करे तो करेक्ट कॉशियसली। मतलब अगर अपना मित्र, भाई, बहन कोई भी गलती करे तो वह सुधारना है बहुत डेलिकेटली। उसे सबके सामने मत डांटो, जब वह एकांत में हो तब डांटो, और सबके सामने उसकी प्रशंसा करो। उसे प्यार से सुधारो। उसकी गलती सुधारने से पहले थोड़ा खुद को भी टटोलो, कहीं मैं भी वही गलती तो नहीं करता हूँ। नहीं तो ऐसा ना हो जाए की लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडा पाषाण, कथनी और करनी में फर्क ना आ जाए। कृत्याकृत्य विवेक होना चाहिए। अकृत्याणाम च करणम कृत्याणाम वर्जनम च मे क्षमस्व निखिलम देव प्रणतार्ति हर प्रभु। यजन अच्छा करना, हमें यजन अच्छा करना होगा तो हम अपने दोस्तों को भी जाजन कर सकेंगे। हमारा बंधु तकलीफ में है तो हमें मदद मांगता है तो हमें देना है, और वह बिना मदद मांगे उसका तकलीफ समझकर मदद देना, वह असली बंधुत्व है। यह तो हो गया सुधारना। और वह गलती ना सुधारे तो बिना गिव अप किए बार बार उसके मंगल के लिए प्रार्थना करे, प्रयास करे।
वेदे संजात खेदे मुनिजन वचने प्राप्त नित्यावमाने संकीर्णे सर्ववर्णे सति तदनुगुणे निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे समोदे कलिकलुष वसास शून्यवादे विवादे धर्मत्राणाय योभुत सजयति भगवान विष्णु घंटावतारा। यही कहकर मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय गुरु। कुछ गलती हो तो प्लीज क्षमा कर देना। जय गुरु। जय गुरु हर्षल। एक बार तुम्हारा वीडियो ऑन करके सबको तुम्हारा चेहरा दिखा पाओगे? जी दादा जी। वाह, जय गुरु। देखो, इससे इतना कम उम्र में कितना दिग्गो जैसा इतना संस्कृत श्लोक के साथ, वाणी के साथ आज का ठाकुर जी का जो वाणी बंधुत्व के ऊपर था, तो कितना दृढ़ता के साथ उन्होंने पेश किया और उसके ऊपर आलोचना किया। बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी का। श्री चरण में हम तुम्हारा परिवार का सब मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु हर्षल। ऐसा ही आगे बढ़ते रहो ठाकुर जी को लेके। जय गुरु। जय गुरु। अभी ठाकुर जी हम देखे हैं, उनके साथ कितने सारे मित्र होते थे। उनका जीवन में हम देखे, आचार्य परंपरा में भी हम प्रीतिदेव को भी देखे हैं, अभी वर्तमान आचार्य देव को भी देखे, बबाईदा को देखते हैं, फिर अविंद दादा को भी कितना दोस्त है हम देखते हैं। और वो बंधुओं के साथ कैसे वो बर्ताव करता है और वो हमारे लिए सिखोनियो है। तो आज का जो वाणी है, उस वाणी में हम वही बहुत सारी चीज जो आचार्य देव आचरण करके दिखाते हैं वो हम सीखते हैं। और इसी वाणी के ऊपर अगला पोर्शन का चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रण देता हूं हमारा जयेश चौधरी भाई। जयेश चौधरी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं और फिर शिक्षा जगत में उसका इतना आग्रह है शिक्षा के प्रति कि उन्होंने कोचिंग क्लासेस वगैरह, जब थाने में रहते थे, हम जानता हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कोचिंग क्लासेस सिखाते थे। अभी हर घर में वो शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे भी ठाकुर जी का एकनिष्ठ एकदम शांत कर्मी है। और हम चाहता है आगे का जो 15 मिनट है उस वाणी का वो चर्चा करें। जयेश भाई। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋत्विकों को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरु। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे ये आपने सबने मिलकर मौका दिया और मैं ठाकुर जी के वाणी के ऊपर बोल सकूं इस योग्य तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और मतलब एक एक शब्द और एक एक उनका लाइन का अर्थ समझना, मतलब उसके लिए बहुत हाई लेवल चाहिए। तो अशोक साहूदा ने मुझे जो वाणी भेजा था उसके ऊपर एक प्रसंग सत्यानुसरण का भी उन्होंने कॉपी भेजा। तो उसमें बड़दा जी ने जो विश्लेषण दिया है मैंने उसका हेल्प लेके ही पढ़ा है और वही मैं समझाने की आज कोशिश करूंगा। और उसके पहले कोरोना जो अभी चल रहा है कोविड, उसके कारण हमारे पूरे भारतवर्ष में या जगत में बहुत सारे जाने गई है और हमारे काफी सारे गुरु भाई भी उसमें मतलब उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो उनके आत्मा को शांति मिले ये ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि कोविड जब स्टार्ट होता है, मतलब माइल्ड स्टेज में जब होता है, तो कोल्ड फीवर या खांसी या ऐसे श्वास लेने में थोड़ा तकलीफ होता है।
तो तब हम क्या करते हैं कि डर के मारे में टेस्ट नहीं करते और वो हमारे शरीर के ऊपर निकालते, और फिर लेट होने के जाने के बाद हम जब जाते हैं तो वो रिजल्ट 2-3 दिन बाद आता है, और फिर तब तक ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको छोटा सा भी कोई सिम्टम्स दिखे तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करिए। अगर जितना जल्दी आपको कोरोना पता चलेगा उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। मेरे काफी सारे दोस्त है, वो टेस्ट करके 3-4 दिनों में सिर्फ 1000 या 1500 की दवाई खर्च करके ठीक हुए हैं। तो टेस्ट करने में बिल्कुल डरिए मत। जितना वो जल्दी डिटेक्ट होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है ठीक होने के। अभी मैं वाणी पढ़ता हूँ। बंधु के निकट उद्धत न बनो, किंतु प्रेम के साथ अभिमान से उस पर शासन करो। बंधु से कुछ प्रत्याशा न रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम सहित ग्रहण करो। कुछ भी देने पर पाने की आशा न रखो, किंतु कुछ पाने पर देने की चेष्टा करो। तो सबसे पहले बंधु, बंधु यहाँ पे कौन है? मतलब मेरा मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, बट मैं समझता हूँ कि बंधु जो भी मुझे इंसान या जिससे भी मैं कनेक्टेड हूँ वो सारे मेरे बंधु है। और ये जो वाणी है वो उनके सबके लिए है। वो मेरे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे मैं मिलता हूँ। तो उनके प्रति हमें उद्धट नहीं बनना है, उनके प्रति प्रेम के साथ अभिमान से उस पर शासन करो। तो सबसे पहली बात, ये अभिमान जो है मतलब हमें किसी पर गर्व होता है। हम बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो ये हुआ अभिमान। तो ये अभिमान किसी पर आने के लिए हमें पहले उससे प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं होगा तो अभिमान आ ही नहीं सकता। मतलब किसी को प्यार, मैं उस पे गर्व क्यों करूं? मतलब गर्व की बात किससे हम करते हैं? कोई हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा तो। अभी फलाना कोई तो आईएएस ऑफिसर बन गया तो मुझे थोड़ी गर्व होगा। मुझे क्यों नहीं गर्व होगा? क्योंकि मैं उससे कुछ कनेक्टेड भी नहीं हूँ और मुझे उससे प्यार भी नहीं है। तो ये सबसे मेन रूट है इसका, प्यार। अगर हमें उसके प्रति प्यार नहीं होगा तो हमें उसके प्रति अभिमान आएगा ही नहीं। तो प्यार कैसे आएगा? वही सब घूम फिर पे एक ही बात पे आते हैं कि प्यार, अगर ठाकुर जी के प्रति हमें प्यार आएगा तो सबके प्रति प्यार आएगा। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर लॉर्ड सो फॉर अदर्स। मतलब हम उनके ही नहीं बन पा रहे तो बाकी लोगों को कैसे बन पाएंगे? तो वही, उसके लिए हमें नाम ध्यान और जजन जाजन इष्टवृत्ति जो बोला है वो करना चाहिए। और फिर वो प्यार आने के बाद अभिमान ऑटोमेटिक आएगा। तो ऐसा जब होता है तो बरदा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई मित्र गलत कार्य करता है तो उसके प्रति अंदर लगाव रखकर उस पे शासन करना है। तो लगाव रखकर शासन कैसे करते हैं? मतलब हम तो शासन करते तो दूसरे को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मुझे डांट रहा है या ये तो मुझे आज्ञा कर रहा है। तो वैसा वो भाव, मतलब वो भाव अंदर से उसको फील होना चाहिए कि ये मेरे लिए प्यार के प्रति कर रहा है, ये मुझे कुछ डांट नहीं रहा है या ये कुछ मुझे आज्ञा नहीं कर रहा है। वो उसको प्रेम भाव दिखना चाहिए कि मेरे अच्छे के लिए ये मुझे डांट रहा है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है इमोशंस का, वो उसको लगने के लिए हमारे अंदर उसके प्रति उतना प्यार पहले होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उतना वो मैच ही नहीं होगा। मतलब हम वाइब्रेशंस जो बोलते हैं हमारे इमोशंस के, वो उस तक पहुंचेंगे नहीं, और जो भी हमारे अंदर है वही उसको लगेगा कि ये मुझे शासन कर रहा है या डांट रहा है। तो वो आने के लिए हमें अंदर से पहले प्यार जगाना होगा। और फिर बोलते हैं बरदा जी, तुम्हें सब प्यार करते हैं, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मतलब किसी ने अगर सपोज उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर सपोज कोई चोरी करता है तुम्हारी बुक, तो तुम उसको कैसे समझाओगे? तो मैं बरदा जी बोल रहे हैं यहाँ पे उसको ऐसे समझाने का, तुम्हें सब प्यार करते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने ऐसा काम किया, मुझे तो तुमसे यह आशा नहीं थी। तुम्हारे यह काम से देखकर मुझे अत्यधिक दुख हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। और आगे भी ऐसे 2-4 बात कहने के बाद वह खुद वो पुस्तक जो उसका मालिक है उसको लौटा देगा। बट क्या इस प्रकार की बात हम कह पाते हैं या इस प्रकार का जो मतलब शासन है वो कर पाते हैं? नहीं।
जब भी हमारा कुछ अगर नुकसान होता है या चोरी होता है तो हम डायरेक्ट हम वो दोस्त को नहीं डांटते, हमारा जो लगाव है वो उस वस्तु के ऊपर रहता है और उस वस्तु के लिए हम उस दोस्त क्या मतलब मैंने तो देखा है भाई भाई को भी छोड़ देता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आईफोन है और आईफोन किसी के हाथ से गिर गया, तो एक वस्तु है, तो वो वस्तु गिरने के बाद हमें प्यार से समझाना चाहिए था उसको, बट हमारा लगाव उस आदमी से नहीं रहता, उस आईफोन से रहता है, तो उसके लिए फिर वो आदमी का रिलेशन हमारे साथ टूट जाता है। तो ये वही है कि वो प्यार हम जगा नहीं पा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। फिर उसके बाद है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, बंधु से कुछ प्रत्याशा मत रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम से ग्रहण करो। तो प्रत्याशा न रखना मतलब अगर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, हम बहुत सारे समय गिफ्ट देते हैं बर्थडे को, या मतलब बचपन में हम बच्चों को भेजते हैं किसी की बर्थडे में, तो हम उसको बोलते मतलब गिफ्ट देते हैं उसको देने के लिए। बट जब भी अगर वही लड़का हमारे यहाँ बर्थडे में आता है उसका दोस्त, तो अगर उसने गिफ्ट नहीं दिया तो हम ऐसा सोचते अरे मैंने तो उसको दिया था गिफ्ट, उसने रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं दिया। तो ये हुआ प्रत्याशा रखना। तो ऐसा नहीं रखना, और बच्चों को भी हमें सिखाना है कि कुछ भी दो, आप किसी के लिए कुछ भी करो तो रिटर्न में कुछ भी अपेक्षित मत करो। मैंने अक्सर देखा है कि शादियों में या किसी फंक्शन में हम साड़ियाँ देते हैं, कपड़े देते हैं, और कब जब दूसरे आदमी का वही फंक्शन रहता है तो अगर उसको नहीं मिला तो वो डायरेक्ट बात करना छोड़ देता है। तो ये हो गया प्रत्याशा। तो ये प्रत्याशा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम उसके प्रति प्रेम नहीं कर रहे। तो प्रेम रहने से ये प्रत्याशा ऑटोमेटिक टूट जाएगा। फिर उसके बाद है प्रेम से ग्रहण करना। मैं इस पे बरदा जी का वो स्टोरी सुनकर इतना अवाक हो गया, मुझे पता ही नहीं था अभी तक कि प्रेम से ग्रहण करना क्या होता है। मतलब मैं तो कोई भी देता था, मैं नॉर्मली लेता था। तो वो प्रेम से ग्रहित करना, एक बरदा जी यहाँ पे एक स्टोरी सुना के एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज एक लड़का है और वो अपने आंगन में खीरे का पौधा बढ़ाता है, और वो सोचता है कि इसमें से जो पहला खीरा निकलेगा, खीरा मतलब काकड़ी, तो वो मैं पहला फल ठाकुर जी को दूंगा। तो धीरे 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 वो खीरे सब बड़े होते हैं और सब पूरा खेत में खीरे मतलब एकदम अच्छे होते हैं, बट जो पहला खीरा होता है उस पे कीड़ा लगता है, और वो कीड़ा लगने से कारण वो खीरा बड़ा ही नहीं हो पाता। तो उसकी माँ बोलती है क्या तुम ये खीरा ठाकुर जी को दोगे? तो बोलता है ये क्या कह रहे हो माँ, इस पे तो ठाकुर जी का ही हक है, ये तो ठाकुर जी को मैंने बोला था कि पहला खीरा दूंगा, तो मैं ये भी लेके जाऊंगा और साथ में वो बड़े खीरे भी लेके जाऊंगा। तो वो जब ठाकुर जी के सामने जाता है तो वो सारे बड़े खीरे निकालता है, और ठाकुर जी जो पहला खीरा है जो सड़ा हुआ या जिसके ऊपर कीड़ लगा था, ठाकुर जी उस खीरे के ऊपर देखकर एकदम प्रेम भाव से कहते हैं कि वाह, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खीरा लाया और इतना मतलब तुम मुझे दे रहे हो। और वो लड़का वो देख के आंख में वो आंसू आते हैं और वो रोने लगता है। इसको बोलते हैं प्रेम से ग्रहण करना। क्या हम ऐसा प्रेम से ग्रहण करते हैं? हम तो कभी कभी नाम रखते हैं, अरे इसने तो इतना सही दिया, इसने तो कुछ नहीं दिया। तो ये ऐसे प्रेम से ग्रहण करना हमें चाहिए, जो भी मिले, जो भी मतलब कि उसका कुछ तुलना ही नहीं होना चाहिए जो मिलता है उसका। तो ऐसे हमें बरदा जी उस वाणी में समझाते हैं कि उस भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए। बट वो भाव फिर से कब आएगा? जब हम ठाकुर जी के प्रति प्रेम करेंगे। ठाकुर जी की हर एक वाणी, जितनी भी वाणियां है, वो हमारे जीवन में अगर हमें प्रतिफलित करनी है तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी का बनना होगा। अगर हम उनके नहीं बन पाए, अगर हम उनको शरण नहीं गए, तो हम कुछ भी प्रैक्टिकली करें या करने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा ना थोड़ा अहम रहेगा ही रहेगा। तो वही सबसे पहले उनका बनना है, तो ऑटोमेटिक सब वाणियां हमारे अंदर जाग उठेगी और हम वैसा कर पाएंगे। बस इतना ही कह के मैं जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु जयेश भाई, बहुत ही भव्य भाव से और उदाहरण दे के कोविड का सिचुएशन का भी इसके साथ जोड़ के जो तुमने आलोचना किया,
यही होता है एक आदर्श शिक्षक जो होता है, तो उसको शिक्षा देने का पद्धति। और आज का जो वाणी था प्रसंग सत्यानुसरण में बरदा जी कैसे कैसे डिस्कस किए थे, उसी का भी सब जिक्र तुमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहे और अपना ठाकुर का कर्म में लिप्त रहे। जय गुरु। जय गुरु। अभी आज का सुंदर दो जो यंग जनरेशन है, इस यंग जनरेशन के मन में भी ठाकुर का वाणी को लेके चिंतन चर्चा, और हम जैसे बोलते हैं 10 साल पहले हम जब ये वाणी मैंने पढ़े थे और उसमें मैं जो भी समझा, हमारा मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ते गए उस वाणी को समझना मेरे लिए और बेहतर हुआ। तो इसके लिए ठाकुर जी का ये हमारा जयेश भाई इतना सरल है, और वो पहले ही जो बोलता है ना कि सरेंडर करना, कि ठाकुर जी का वाणी को उनको आलोचना करके क्षमता नहीं है, तो ये इनका बड़प्पन है। और ऐसा करते करते हमारा शिक्षा अनजाने में बढ़ जाता है। जय गुरु सबको। और इसी आज का वाणी के विषय का ऊपर हमारा श्रद्धेय अशोक साहूदा ने अगला 18 मिनट और जितना टाइम बचा है 9:15 बजे तक दादा इसका ऊपर चर्चा करेंगे। अशोक साहूदा। दादा जय गुरु। जय गुरु। गतिर्भक्ता भूपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्म स्तंभ बुधाता सद्गुरुस्तम नमस्ते। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की श्री चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। उपस्थित प्रिय परम की पूत पांजाधारी कर्मी वृंद, सत्संगी भ्रातागण, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। बहुत सुंदर बातें हर्षल भाई और जयेश भाई बोल रहे थे, सुन के मन बहुत आनंद में प्रसन्न हो जा रहा था। सच्ची में जो कहानी जयेश भाई बोल रहे थे वो जिनका जीवन में हुआ था, सत्संग की अभी वो सहप्रतिनिधिक है, शायद 80 वर्ष उनका उम्र होगा। श्रद्धा अमरनाथ बनर्जी का, मैं जब कटक में ग्रेजुएशन पढ़ रहा था वो तब युवक थे, तो उन्हीं के जीवन का ये कहानी था कि वो खुद जो ससा मतलब जो कुकुम्बर लगाए थे, और पहला कुकुम्बर जो फूल आया फल आया वो बहुत सारे देके खेत खाद वगैरह देके जो बनाए थे, वो पहला जो कुकुम्बर आया था उसमें कीड़ा लग गया था, और देख के उनका मन बहुत दुखद हुआ था कि जो मैं ठाकुर के लिए लगाया था, ठाकुर को निवेदन करने के लिए, उसी में कीड़ा आया था। मगर वो फिर बहुत सारा कुकुम्बर उसमें आया, और उन्होंने उनका पिताजी माताजी के साथ दशहरा के समय से पहले वो सारे जो कुकुम्बर था उसको लेके ठाकुर जी के पास गए थे। ये बहुत छोटे उम्र के थे, बच्चे ही थे, शायद 10-12 साल का होंगे, और उनका इच्छा यही था कि ठाकुर जी जो अच्छा कुकुम्बर बना है उसको ग्रहण करें। तो जो बास्केट में लेके गए थे जुड़ी में, वो ऊपर में वो वही रखे थे जो अच्छे अच्छे कुकुम्बर है। और जब ठाकुर को उनको पिताजी प्रणाम करके कहे कि ये अमर आपके लिए कुकुम्बर का लता लगाया था और उसमें वो आपको निवेदन किया था, लेके आया, और जितने अच्छा अच्छा कुकुम्बर उन्होंने निकाल के दिखा रहे थे, ठाकुर खुश हो रहे थे, मगर कह रहे थे दिखाओ
दिखाओ दिखाओ, जब तक अंत में जो नीचे था झुड़ी बास्केट में जो किट था कुकुम्बर, वो जब निकला तब ठाकुर बहुत खुश हो गए और यही तो मेरा कुकुम्बर है। तो परम दयाल सभी जानते हैं, जैसे बोल रहे थे कि ये जो बाचाल है, हम मूर्ख हैं, हम लोगों को उनके बात कहने के लिए स्वयं वो बुद्धि देते हैं और हमको सहायता करते हैं, दया करते हैं, तभी हम उनके बात कुछ आप सम्मुख रख सकते हैं। प्रभु जी स्वयं ही कहते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। आज जो पहले जो वाणी मुझे कहा गया है चर्चा करने के लिए, वो बात होता है कि शरीर और मन में व्यथा लगती। तो हम जो साधारण तो देखते हैं कि शरीर के तो व्यथा लगने ही हमको मालूम पड़ जाता है, मगर मन का व्यथा हम कभी कभी मन में, हमारा मन सजाग रहता है, अलर्ट रहता है, तब वो आता है। तो ठाकुर यहाँ कहते हैं कि चींटी का उदाहरण देते हैं कि तुमको शरीर और मन से व्यथा लगता है, तो चींटी मतलब क्या है, इसका एक उपमा की तरह श्री ठाकुर ने यूज किया है। चींटी ये सृष्टि में बहुत सारा छोटी जीव है, तो उसका भी आप दुख दे रहे हैं, किसी के हिसाब से उसका भी व्यथा लग जाता है, तो उसको निराकरण करने के लिए चेष्टा रखना चाहिए। और ऐसा यदि नहीं होता है तो मेरे से बढ़कर हीन और कौन है। तो इसका मतलब है कभी भी मैं जैसे मेरे भावनाओं से, वाक्य से या व्यवहार से किसी को भी कष्ट दूं, तो मुझे तुरंत उसका निराकरण के लिए चेष्टा करना चाहिए। श्री बड़ौदा के जीवनी से ये जो छोटी जीव के प्रति कैसे दया, वो एक उनका जीवनी से एक घटना। सुबह का प्रार्थना से पहले श्री बड़ौदा षोडशी भवन से चल के जाते थे, उनके साथ दीनदा, विनायक महापात्रदा, बहुत सारे कर्मी रहते थे। और ऐसे भी बहुत लोग जो आश्रम आते हैं, सुबह जाके बहुत लोग जो श्री बड़ौदा को बहुत प्यार करते थे, वो जाके श्री बड़ौदा निकलने से पहले जाके बड़ौदा के घर के सामने खड़े रहते थे, और श्री बड़ौदा जब चलते थे उनके साथ सब एक झुंड होके चलते थे। बहुत लगता था जैसे श्री बड़ौदा के साथ कुछ समय बिताए। तो ऐसे एक दिन जब बहुत भोर समय है, सुबह का समय है, जब जा रहे हैं, तब देखे कि जाते जाते देखे कि एक कीड़ा, तो रास्ते से जो पहाड़बाड़ी है जहाँ डियर वगैरह घूमते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक कीड़ा रास्ता पार करने के लिए कोशिश कर रहा है दाहिने तरफ से बाएं तरफ। और जैसे दीनोदा उसको देखते हैं, वो कीड़ा को उठा के फिर वो राइट साइड में रख देते हैं कि क्यों, कि कोई किसी का पाँव के नीचे वो आ नहीं जाए और वो उसको चपेट में आ जाए और उसका वो मर जाए या ऐसे कुछ है। इमीडिएटली श्री बड़ौदा वहां खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि दीनदा को पूछते हैं कि तुमने क्या किया ना। मैंने देखा कि ये रास्ता का बीच में दाहिने तरफ से बाएं तरफ जा रहा था, तो हम लोग बहुत सारे लोग चल रहे हैं, किसी के पाँव के नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए मैं उठा के दाहिने तरफ रख दिया। श्री बड़ौदा कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम किया, कि उसका कुछ क्षति पहुंच तक होता, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मगर हम लोगों का हर एक समय ये कोशिश करना चाहिए कि जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। वो बेचारा, वो जो कीड़ा है, एक्चुअली वो जो बटरफ्लाई होता है उससे पहले जो होता है वही चल रहा था। तो श्री बड़ौदा कह रहे वो दाहिने राइट साइड से जाके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा था, और तुम उसको उठा के फिर राइट हैंड साइड में रख दिया। मगर ऐसा अच्छा नहीं होगा क्या कि तुम उसको उठाओ और रास्ता का लेफ्ट साइड में ही छोड़ो। देखिए परम पूज्यपाद श्री बड़ौदा का कितना दर्द है, कितना आत्मबोध है, और यही, और खाली उसको व्यथा लगे, उसको इसका पाँव के चपेट में आ जाए, उसको तो उन्होंने बचाया, उसको उन्होंने सराहना किया। मगर कह रहे हैं कि वो जो चल रहा है, वो उसको ओर्म जो चल रहा है, उसको जिस तरफ जा रहा था उसको आगे बढ़ा के जाइए।
सीसी ठाकुर जी का जीवनी ऐसा भी बहुत सारे बातें हैं। एक बार सीसी ठाकुर पद्मा के किनारे जा रहे थे, घोड़ा के गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे, और जो सईस था, जो कोचवान था, वो घोड़ा के ऊपर जोर दौड़ने के लिए चाबुक मार रहा था। तो जब वो चाबुक मार रहा था तो ऐसे ठाकुर जी को ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका पीठ में वो चाबुक लग रहा है। जब वो जाके घूम के वापस आ गए, नहाने के समय में जो नित्य सेवक थे उन्होंने देखा कि सीसी ठाकुर का शरीर में वो जो क्या कहें, जो आघात हुआ था घोड़ा का, जैसे घोड़ा का पीठ में चाबुक लगने से जैसे लाल लाल पट्टी का तरह हो जाता है, सीसी ठाकुर जी का बैक साइड में भी ऐसा ही हुआ। तो ठाकुर जी को बाद में इसे पूछा जाता है कि ठाकुर कह रहे हैं कि जब आप निमग्न होके उसी के साथ जड़ित हो जाते हैं, और वो तो स्वयं परमपिता है, ऐसे जब होता है तो उनका कष्ट वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वही खुद जो घोड़ा थे और घोड़ा के ऊपर सईस जब मार रहा था उनका पीठ में उसका दर्द हो रहा था। तो इससे हम क्या सीख ले? यही सीख ले कि हम बहुत सारे कोशिश करना चाहिए सुबह से उठ के रात को सोने के समय कि किसी और को शरीर की भाव से, शारीरिक भाव से या मानसिक भाव से व्यथा ना दे। तो बहुत सारे रकम से हो सकता है। अभी मैंने पढ़ रहा था, सीसी ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे भी होता है कि जो शारीरिक सदाचार पालन ना करने से तो बहुत बुराई होता है, मगर मन में जब आप किसी से दूसरे से घृणा भाव लेता है, कोई आपको छोटा करके नजर में देखता है, कोई आपका छिगुल करता है, कोई आपको कंटेम्प्ट की नजर से देखता है, आप उसको उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, ऐसे भाव में भी मन को बहुत क्षति पहुंचता है और उसी से रोग का शुरुआत होता है। दूसरे वाणी जो है इसके बाद उसको मैं और एक बार पढ़ लेता हूं। अपने गाल पर थप्पड़ लगाने पर यदि कह सको कौन किसको मारता है, तभी दूसरे के समय बोलो अच्छा ही है। खबरदार, स्वयं यदि ऐसा नहीं सोच सको तो दूसरे के समय बोलने मत जाओ। तो सारे बच्चे जो सीसी बड़दा के पास बैठे हुए थे, उन्हीं को तरफ देखते हुए सीसी बड़दा पूछे कि ये जो उपदेश वाणी है उसका अर्थ आप लोग स्पष्ट करो। इसने कहा कि तुम्हारे गाल में थप्पड़ मारना है तो क्या तुम कहोगी अच्छा ही है? तुम तो रो देगी। सीसी बड़दा एक बच्ची को बोल रहे हैं, तो कोई आपका गाल में जोर से थप्पड़ लगाया तो मारने के बाद तुम क्या कहोगे? अच्छा है? तुम तो रो पड़ोगी। तो फिर और एक बच्ची जो बैठी ही उनको पूछते हैं सीसी बड़दा, तुम क्या करोगे? तो वो वाणी को रिपीट करके बोल रही है, मेरे गाल पर थप्पड़ मारने से मैं पूछूंगी क्यों तुमने क्यों मारा? इसी बात को लेके बालकों और बालिकाओं के भीतर छोट-मोट बात हो रहा है। तो और एक लड़की कह रही है कि मैं कहूंगा कि जिन्हें मारने का अधिकार है उसी ने मारा है। तो सीसी बड़दा उसको पूछ रहे हैं, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम उसे मारने नहीं जाओगे? तो बाकी जो लड़की थी वो कही जी नहीं, मैं मारने नहीं दौड़ूंगा। सतीश दा, जो ये प्रसंग सत्यानुसरण में उनका नाम बहुत बार आता है, वो कह रहे हैं ऐसे तुम करोगे तो थप्पड़ खा खा कर गाल तो तुम्हारा सूख जाएगा। तो सीसी बड़दा कहते हैं, वही प्रश्न प्रतिभा से भी दोहराते हैं। तो वो कह रही है कि यदि मुझे कोई थप्पड़ मारता है तभी मैं कहूं कि कौन किसको मारता है, और उसका अर्थ करके उसका समझा के वो बोल रहे हैं, वो मुझे ये सोचना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने ही मुझे मारा है। ऐसे मैं सोच सकता हूं, तब दूसरे के मामले में भी मैं कह सकता हूं ये उचित होगा कि उसको दूसरे कोई को कष्ट हुआ है, तब वो भी समय भी मैं कह सकता हूं ईश्वर इच्छामय है और ईश्वर ने ही तुमको मारा है। जब तक ऐसे सोच में नहीं कर सकता हूं तब तक इसी तरह कहना सही नहीं। तो सीसी बड़दा उसको सहमति जताते हुए कहते हैं, यदि
अपने मामले में मैं सोच सकता हूं कि कौन किसको मारता है, केवल उसी समय तब दूसरे के मामले में भी मेरा कहना उचित होगा कि कौन किसको मारता है। किंतु मगर जब भी कोई मेरे बेटी को मारता है तो मैं फिर सामने डंडा लेके निकल पड़ता हूँ पड़ोसी का बेटे से मारने के लिए कि मेरे बेटे को आपका बेटा क्यों मारा। तब और यदि तब मेरे बेटे किसको जाके मार के आता है तब मैं कहता हूं अरे भाई छोटा बच्चा है, गलती हो गया, उसको छोड़ दीजिए ना। तो ऐसे बात जो है ये सही नहीं। तो सही क्या है ना, सही कहा है मुझे जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, मुझे दोष ना होते हुए भी कोई मुझे आघात करता है, तभी मुझे सोचना सही है कि ये ईश्वर का इच्छा है और ईश्वर ने ही मुझे मारा है और मुझे सहन करना चाहिए। शिशि बड़दा साधक रामप्रसाद की कहानी को उल्लेख करते हैं, कहते हैं साधक रामप्रसाद काली माता को ही जगत का कर्ती समझते थे और वही उनका इच्छा से, उनका ड्राइविंग फोर्स से ही ये जो संसार चलता है करके वो मानते हैं। इसीलिए कभी उनको कोई आघात देता है तो प्रत्याघात किए बिना वो ही कह सकते थे उसका कोई दोष नहीं है, माँ का इच्छा थी, इसीलिए उनका हाथ मुझे मारा। मान लीजिए कितना बड़ी बात है। जब भी साधक रामप्रसाद को कोई आघात करता था तो वो कहते थे कि जो मारा उसका कोई दोष नहीं है, माँ का इच्छा थी, इसीलिए उसके हाथों से मुझे मारा है। चलिए दूसरे वाणी के लिए, यदि अपने कष्ट के समय संसारी बनते हो तो दूसरे के समय ब्रह्मज्ञानी मत बनो, बल्कि अपने दुख के समय ब्रह्मज्ञानी बनो और दूसरे के समय संसारी। ऐसा कृत्रिम भाव भी अच्छा है। ये कृत्रिम भाव का अर्थ क्या है ना, शिशि ठाकुर इस उपदेश वाणी के माध्यम से कहते हैं कि ये जो कृत्रिम भाव का अर्थ क्या है ना, ऐसे प्रैक्टिस करना ही अच्छा है। कैसे प्रैक्टिस करना है ना, ब्रह्मज्ञानी क्या होते हैं ना, शिशि बड़दा कहते हैं ब्रह्मज्ञानी ही ऐसा कर पाता है। मतलब खुद के ऊपर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तब वो सहन करते हैं। मगर शिशि बड़दा कहते हैं मैं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मतलब हम तो ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मगर आशा का बात यह है कि मैं जितना भी बुरा क्यों न हूं, यदि मुझमें कपटचारिता न हो तो किसी दिन मुझे सफलता मिलेगी ही। मैं कपट आचरण कभी भी नहीं करूंगा। मेरा भला बुरा सब कुछ लेके मैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण होकर चलने का चेष्टा करूंगा। एक जो उपस्थित है वो प्रश्न कर रहे हैं, जिस परिवेश में मैं रहता हूं वहां यदि सब कपटाचारी हो तो मेरा निष्कपट होने का विषय मेरा अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता है। शिशि बड़दा कह रहे हैं कभी नहीं। क्या प्रश्न है? प्रश्न कह रहे हैं कि मान लीजिए सारे ज्वाचर है, फ्रॉड है और सारे कपटी है, तो मैं खुद निष्कपट होने का चेष्टा करूंगा तो मेरा एग्जिस्टेंस ही तो खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो शिशि बड़दा आश्वासन देके कहते हैं कभी नहीं। यदि मैं अकपट होके परिवेश में रहता हूं तो उनमें से अधिकांश लोग धीरे धीरे मुझे प्यार करेंगे, मुझे श्रद्धा करेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे। हम जहां भी कपट करते हैं, वो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, आत्मीय स्वजन भी हो सकता है, वो क्यों ना हो, मगर इसका मतलब है मैं जब मेरे भाई बहन आत्मीय स्वजन के साथ कपटता करता हूं तो मैं अपने साथ ही में कपट करता हूं। भले हमारे पास कोई विद्या ना हो, कोई गुण ना हो, यदि कपटाचार ना हो तो हमारे जीवन की मूल साधना अत्यधिक सहज हो जाती है। आप सभी को याद कराता हूं कि पहले शिशि ठाकुर ने सत्यानुसरण के पृथक भावे कहे थे कि कपटता त्यागो। अभी चलते हैं अंतिम वाणी में। यदि मनुष्य हो तो अपने दुख में हंसो और दूसरे के दुख में रो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है यदि।
सीसी ठाकुर कह रहे हैं यदि मनुष्य हो, हम सब क्या मनुष्य है, कि खुद को पूछना चाहिए, असल में ऐसा नहीं है। यदि हम प्रकृत मनुष्य बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसी वाणी में सीसी ठाकुर हमको निर्देश देते हैं। सीसी ठाकुर जी कहते हैं दूसरे के दुख में समव्यथी होकर वेदना अनुभव कर उसी का व्यथा के निराकरण के लिए जो कुछ करना आवश्यक है उसे करना होगा, और स्वयं पर आघात दुख आने पर उसे सहन करना होगा। सोचना होगा कि परमपिता की इच्छा से हुआ है, परमपिता ही ठीक कर देंगे। यह भी अर्थ है कि जिनके जीवन में इष्ट ही सब कुछ है वही ऐसी बात कर सकते हैं, अन्यथा ऐसी बात करना ठीक नहीं है। यदि ऐसा कहेंगे तो ढोंग करना होगा, अकपट इष्टनिष्ठ होना होगा। ये सारे सीसी बड़दा का बात है, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। बड़दा उदाहरण देके कह रहे हैं यदि किसी को कार्बनकल हुआ है, थोड़ा खुशी हुआ है तो उसको जंत्रणा हो सकता है, मगर ठाकुर कह रहे हैं मित्र का दुख नहीं देने के लिए, मगर फिर भी उसका भलाई के लिए मुझे दवाई लाना चाहिए, डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए, जरूरत पड़े उसका सर्जरी करके उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा उदाहरण, भाई को बुखार हुआ है, भात खाने के लिए जिद कर रहा है, यदि खाने के लिए उसको भात नहीं देता हूँ तो मैं उसको दुख देता हूँ, उसे दुख में दे रहा हूँ, मगर भात दूंगा तो उसका बुखार भी चढ़ जाएगा। तो इसी अवस्था में मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि भैया देखो, बुखार में भात खाओगे तो बुखार और चढ़ेगा, कष्ट भी बढ़ेगा। ठीक होना चाहते हो तो भात खाना चाहते हो तो भी एक दिन पर ऐसे कष्ट करो, जो भी दूसरा खाना ब्रेड खाओ, रोटी खाओ और नियम से दवाई खाते रहो। तो यही बात हो रहा है, मेन बात ही है। तो ऐसे सीसी बड़दा की जो अपनी दुख में, सारे तो हम लोग अभी दुख के साथ जूझ रहे हैं। ये दुख के बाद सीसी ठाकुर के जीवनी से 2 मिनट में मैं एक घटना व्यक्त करके अभी ये जो मेरा जो शब्द है उसको विराम दूंगा। एक ठाकुर जी बैठे हुए हैं पावना में, और ये बहुत पुराने बात है, 1941 मसीहा दिसंबर महीना का बात है। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, एक माँ आके ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं 5 रुपया दे के निवेदन करके। 5 रुपया मान लीजिए 1941 मसीहा में कितना ज्यादा होगा। दे रही है, बाबा उस दिन पहले मैं सख्त बीमार पड़ गई थी, डॉक्टर कबीराज सब हार चुके थे, उस समय बिछावन पर पड़ी पड़ी केवल रोती थी और आपको पुकारती थी। एक रात में मैंने एक स्वप्न देखा कि आप मुझसे 5 रुपये मांग रहे हैं। दूसरे दिन ही सवेरे उठकर कपड़ा बदलकर अपने नाम से मैंने 5 रुपये रख दिए। मन ही मन ये संकल्प किया कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपके निकट इन रुपयों को निवेदन कर प्रणाम करूंगी। तभी से सर्वदा मैं सोचती रहती थी कि कब आपके पास आकर इन रुपयों को आपको प्रणामी दूंगा। चिट्ठी में मैंने इस बात को लिखकर जानकारी दे दी थी, किंतु आपको आपकी दयावशत तभी से मैं शीघ्रतर अच्छी होती गई। मैं आपके निकट इतनी जल्दी आके उपस्थित हो सकूंगी यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल आपकी ही दया है। ठाकुर जी कह रहे हैं परम पिता की दया है। परम दयाल खुद को पहचान दे नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद ठाकुर उस माँ के ओर देखते हुए बोले, अच्छा यह तो बताओ कि ये हुआ कैसे? तुम बीमार थी और वहां जाकर तुम्हारे ठाकुर ने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया। तो वह माँ बोल रही, हम लोगों की बचाने के लिए तो आप मांगते हैं। ठाकुर कह रहे हैं, न जाने क्या आप लोग कहती हो, और भिक्षा ने मुझे छोड़ा ही नहीं। और मजे की बात तो यही है कि जो देते हैं हर तरह से तरक्की ही करते हैं। देने के आग्रह ही उनके कर्म कौशल को मुक्त कर देता है। जो इष्ट को देने के धंधे में कर्मठ हो उठते हैं, बुद्धि और बहुत सोच विचार कर ही उस काम में लगे रहते हैं, ऐसा आकुल प्रचेष्टा ही उनके ग्रह वैगुण्य अर्थात प्रवृत्ति अभिभूति को भी
बहुत कुछ काबू में ले जाती है। इसीलिए श्रेय को देने के बुद्धि जितना बढ़ेगी उतना ही अच्छा। माता पिता को देने की जिन्ना बुद्धि रखते हैं उनका भी मंगल होता है। मैं श्री श्री ठाकुर की जीवनी से ये लेके, ठाकुर जी का स्वयं घटना से ये लेके ये बोलना चाह रहा था कि मालिक को जब हम कुछ भी निवेदन करते हैं तब हमारे भीतर उनके लिए करने का जो इच्छा जागृत होती है, जो आकुति जागृत होता है, उसमें हमारा कर्म शक्ति, हमारा बुद्धि खुल जाती है। बुद्धि का ठीक ठीक भाव से निवेश होता है और हमारा मंगल होता है। आइए, हमारे चारों तरफ लोग अभी कतरा रहे हैं ये कोविड से, और बहुत सारे लोगों को निधन भी हो रहा है। आए प्रभु के पास प्रार्थना करें, और सभी को निवेदन है कि जब भी कुछ हो सकता है, हम ये जो बदलापुर में हमारे आराध्य देव का मंदिर है, दादर में जो हमारा ठाकुर जी का सत्संग भवन है, वहाँ का रख रखाव के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ ना कुछ निवेदन रखने का प्रयास करें। सभी को जय गुरु बोल के, सभी का मंगल के लिए प्रार्थना करके मेरा सबको विराम देता है। जय गुरु। जय गुरु साहुदा, बहुत ही अपूर्व, एकदम मनोमुग्धकर आपका आलोचना, आज का वाणी के ऊपर विश्लेषण, बहुत ही हम लोग परिपूर्ण हुए हैं, समृद्ध हुए हैं, और इसी सिलसिला को हम लोग हर हफ्ता में जारी रखेंगे। और आपका ये जो प्रयास है सबको इकट्ठा करके एक ठाकुर जी का छत्र छाया में लाके इष्टायनी में वाणी का आलोचना करना, ये प्रशंसनीय, और ठाकुर जी के चरण में हम आपका मंगलमय जीवन पूरा परिवार का प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय। अभी साहुदा हमारा एक बंधु के माफिक है, ठाकुर को लेके एक आदेश में चले जो उनको लेकर समाज हो, तो हम लोग सब मिलजुल के ये इष्टायनी प्रोग्राम को आप लोगों के सामने हम प्रयास करते हैं ठाकुर जी का सत्तानुसरण वाणी को कैसे चर्चा करके हमारा ज्ञान का परिधि को हम बढ़ाए, कि हमारा जीवन शैली जो है वो सही तरीके से हम कर पाए और हमारा ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ते जाए। तो उसी प्रयास में यंग जनरेशन को लेके, पहले आप देखे थे सब सीनियर लोग ही इसमें आलोचना करते थे, लेकिन उनको भी प्लेटफॉर्म देना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा सत्संग जगत का भविष्य है। और इसलिए आज देखे है हमारा जो हर्षल भाई और जयेश भाई सुंदर आलोचना किए हैं, और आगे और सोचेगा और चर्चा करेगा। प्रसंग सत्संग पढ़ने का हम लोग का एक आदत भी पड़े है कि इस इष्टायनी के इस वाणी का चर्चा करने के लिए हम उसको अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते करते हम इतने सारे चीज पितृदेव ने कैसे इंटरप्रेट किए थे वो हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, और हमारा जो चलार साथी बोलता है ना, तो हमारा पथ चलने के लिए हमारा जीवन का वो साथी बन जाता है। तो आइए, आज सब लोग जो भी जिक्र किया, और विशेष करके आज का दादा लोग बोले हैं जैस लोग, तो भी मेरे भी एक कर्तव्य होता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे बंधुओं को खो रहा हूँ। आज जहाँ पे भी हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप है, लेकिन देखिए मैं भी रिटायरमेंट के रास्ते में हूँ। पुराना मेरा जितने सारे कंपनी में मैं नौकरी किया हूँ वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो भी मेरा कॉलेज का ग्रुप है, हर पल हम जब देखता हूँ आज इस बंधु को खोया, तो आज का वाणी में वो बंधु के प्रति हमारा हृदय में जो स्थान है उसको याद करना होता है, और वर्तमान जो बंधु है उसके ऊपर हम कैसे बर्ताव करें, कैसे व्यवहार करें, वो शिक्षा हमें सही तरीके से मिलता है। तो आइए, आज बहुत सारे हमारे जो बंधु मित्रों, सत्संगी, गुरु भाई, गुरु माता जो कोरोना के प्रकोप में फंसे हुए हैं और लड़ रहा है, हम ठाकुर जी का श्री चरण में उन्हीं का सुस्थता हम प्रार्थना करते हैं,
और कोशिश करते हैं, खाली वचन से काम नहीं चलता है, प्रकृत रूप से हमको सहायता करने का हाथ उनके तरफ बढ़ाना चाहिए और ठाकुर के विधान मानते हुए उसी में ही हमारा जीवन का मंगल का रास्ता छुपे हुए है। आइए फिर से हम सभी को ठाकुर जी का श्री चरण में मंगल प्रार्थना करते हैं और आगे हमारा एक कोरस के लिए खुदरा से जुड़े हुए हैं हमारा श्रद्धेय बद्रीनारायण महापात्र दा। हम उनसे अनुरोध करता हूँ समापन संगीत कोरस आप अपने पेश करें। दादा दादा जय गुरु। जय गुरु। तुम जो देते हो मालिक वही अच्छा है, मेरी चाहत में मारा है अंधियारे ज्योत प्रकाश का, तुमसे ही तो सारा है। प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, पालन पोषण पूरन करके करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूरन करके करते सबको धारण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, तेरी सेवा तेरा कर्म तेरी नीति तेरी धर्म से मंगल में जीवन, ओ तेरी सेवा तेरा कर्म तेरी नीति तेरी धर्म से मंगल में जीवन, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण। ताड़न पेड़न जो भी आए शोक कष्ट दुख सताए, ताड़न पेड़न जो भी आए शोक कष्ट दुख सताए, तेरी इच्छा तेरी कथन का तेरे ही चलन का मिलकर करेंगे हम पालन, करेंगे हम पालन, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, स्वार्थ तुम हो केवल अपना तेरे बिना अब कुछ नहीं पाना, स्वार्थ तुम हो केवल अपना तेरे बिना अब कुछ नहीं पाना, तेरी कृति तेरी सोची तेरी कृति तेरी सोची, तेरी शांति तेरी सुख का करेंगे हम साधन, करेंगे हम साधन, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण प्रभु धर्म मूर्त नारायण, मांगो तुझसे की दान तेरे ही सुख का संधान, मांगो तुझसे की दान तेरे ही सुख का संधान,
तेरा दास तेरा सेवक, तेरा दास तेरा सेवक, तेरे ही चरण में करेंगे सब अपना अर्पण, सब अपना अर्पण। रघुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण, रघुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूर्ण करके करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूर्ण करके करते सबको धारण। रघुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण, रघुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण, रघुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। जय गुरु बद्रीदा, बहुत ही मनमोहक आपका संगीत था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप ये संगीत पेश करने के लिए। दादा आपका सर्वांगीण मंगल हम ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु। आज इस सत्संग में जो बहुत लोगों का योगदान था, त्रिदीप भाई इस टेक्निकल सपोर्ट में इनडायरेक्टली थे, और आप देखे होंगे कि अशोक साहुदा त्रिदीप के नाम से ही आलोचना कर रहे थे, तो आपको जानकारी के लिए वो टेक्निकल सपोर्ट दिए हैं। और हमारा प्रसन्न विषय भाई भी हमें सपोर्ट किया है। सभी को हम ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करते हैं। और आज सत्संग का समापन घोषणा करते हुए हम हमारा श्रद्धेय पोर्सिदा से अनुरोध करता हूँ, दादा आप ध्वनि दे दीजिए और प्रसन्न भाई थोड़ा प्रतिध्वनि दे देना। हमारा आवाज पहुंच रहा है? आवाज? हाँ दादा, आवाज एकदम फर्स्ट क्लास। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। हे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे आज्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु।